आज की सुपर न्यूज नहीं, डूम न्यूज है। डूम के पास का बैटल वर्ल्ड कनेक्शन सामने आया। डूम्सडे के रन टाइम के कम होने की बात हुई। डूम्सडे के आईमैक्स वर्जन में सीक्रेट वॉर्स के हिंट्स होने की बात हुई। और हाँ, यहाँ पर एक तगड़ी बैटमैन न्यूज भी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूँ पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स इस छोटे से टेस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट है, वो सभी लोकी फैंस के लिए सदमे का काम कर सकती है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से अपडेट आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ये कहा जा रहा है कि लोकी हमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सीन्स में ही नजर आने वाला है। अब इस इनसाइडर रिपोर्ट ने अपने सामने आते ही कई सारे फैंस का ध्यान खींच लिया है। कुछ फैंस का ये कहना है कि अगर ये सच हुआ तो ये मार्वल का बहुत बुरा फैसला साबित होने वाला है। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि ऐसा ही होता है और लोकी 2 से 3 सीन्स में ही दिखेगा और बहुत कम स्क्रीन टाइम रहेगा, तो इसका मतलब है कि लोकी डूम्सडे में मारा जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स सागा का फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसका लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना ये बहुत सोचने वाली बात है, और कहीं ना कहीं बता रहा है कि उसको लेकर ज्यादा लंबी प्लानिंग की नहीं गई है। टेक्निकली फैंस अगर किसी कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं तो वो लोकी ही है, जिसका मतलब डूम्सडे के शुरू से अंत तक लोकी 2 से 3 बार नहीं बल्कि कई बार दिखना चाहिए। तो ये रिपोर्ट तो हम फैंस को चिंता में डाल रही है। अब एक गजब की अपडेट सामने आई है दोस्तों, और मार्वल ऐसा कुछ इतनी जल्दी करने का सोचेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। तो इंडस्ट्री इनसाइडर मैजेस्टिक की तरफ से रूमर रिपोर्ट आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम के पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि पास्ट में डूम की एक वाइफ थी जिसका नाम वलेरिया था, और डूम और वलेरिया का एक बेटा भी था। पर डूम अपनी वाइफ और अपने बेटे दोनों को खो देगा, और फिर मूवी में पता चलेगा कि सू स्टॉर्म दोबारा से प्रेग्नेंट है और उसके साथ दोबारा से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। डूम सू और उसकी बेबी दोनों को बचाएगा, जो कि एक गर्ल चाइल्ड होगी, और फिर या तो डूम रिक्वेस्ट करेगा या फिर सू डूम के रिस्पेक्ट में उसकी पत्नी का नाम अपनी बेटी को दे देगी। अब वलेरिया रिचर्ड्स को लेकर रूमर कोई नया नहीं है। हमारी न्यूज सीरीज फॉलो करने वाले ऑडियंस ये नाम दूसरी बार सुन रही है, जहां पहले भी इस बारे में रूमर आ चुकी है कि डूम्सडे में हमें डूम के साथ सू, फ्रैंकलिन और वलेरिया रिचर्ड्स दिख सकती है। अब पिछली बार जब ये रूमर सामने आया था तब तो हमने कहा था कि इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, पर अब जब इसके साथ एक आर्क भी जोड़ दिया है तो ऐसा लग रहा है इस बात में सच्चाई तो है। अब हमारी अगली अपडेट बहुत ही बड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल होने वाला है। और आपको याद होगा, हमने पिछली कुछ न्यूज वीडियोस में बताया था कि डॉक्टर डूम के कुछ फॉलोअर्स हमें दिखने वाले हैं, उन्हें हार्बिंजर्स कहा जाएगा। तो अब उन हार्बिंजर्स के एग्जैक्ट नाम सामने आ चुके हैं। तो कुछ दिनों पहले अपने पेट्रियन पर इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का एक साइड किक होगा, जो कि डूम की ही तरह दिखने वाला मास्क लगाए रहेगा। डिफरेंस बस ये रहेगा कि उसके मास्क में एक थर्ड स्लॉट होगा, जो कि उसकी थर्ड आई के लिए होगा। अब ये सुनते ही फैंस समझ गए कि 3 आंखों वाला ये बंदा कौन हो सकता है। और हाँ, आपने भी सही सोचा, ये डॉक्टर स्ट्रेंज है 616 का। अब इस सेम रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए एक और इनसाइडर मैजेस्टिक ने भी ट्वीट करते हुए डूम के साइड किक्स की एक पूरी लिस्ट दे डाली। मैजेस्टिक ने बताया कि डूम के फॉलोअर्स में होंगे 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज, 616 की वांडा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 616 वाली वांडा, फिर क्लिया, फिर एक शेप शिफ्टर। अब इस शेप शिफ्टर का नाम नहीं बताया गया है। जिसके बाद मेस्ट्रो हल्क की भी बात हुई। तो ये 5 लोग डूम के फॉलोअर्स होने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे वांडा का नाम लिया जा रहा है, वो भी 616 वाली वांडा। वही कुछ समय पहले मार्वल के ऑफिशियल हैंडबुक में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 616 की वांडा मर चुकी है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डूम वांडा के पास्ट में जाकर उसे मरने से पहले बचा लेगा। पर ये टीम सुनने में बहुत ही खतरनाक लग रही है, और अगर डूम के चेले ऐसे हैं तो भाई डूम का लेवल तो कुछ और ही होने वाला है। अब हमारी अगली अपडेट डूम्सडे के रन टाइम से रिलेटेड है, और ये खबर बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो एक्सपर्ट इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें ऐसी खबरें मिली है कि डूम्सडे का करंट रन टाइम 3 घंटे है, यानी कि अभी मूवी जिस फेज में एग्जिस्ट कर रही है वो रन टाइम 180 मिनट्स का है। अब ध्यान रहे दोस्तों कि ये मूवी का फाइनल रन टाइम नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा एडिटिंग और रीशूट का काम बचा हुआ है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कुछ वक्त पहले एक रूमर ये भी आया था कि डूम्सडे का ऑफिशियल रन टाइम 3 घंटे 45 मिनट का हो सकता है। पर ये वाला रूमर बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है, क्योंकि पिछले साल कोलाइडर से बात करते हुए रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि डूम्सडे का रन टाइम वो अराउंड 2.5 घंटे का रखना चाहते हैं, और सीक्रेट वॉर्स जो है वो 3 घंटे की हो सकती है। तो अब हमें कौन सी बात माननी चाहिए? तो हम तो कहेंगे कि भाई आप रूसो ब्रदर्स की बात पर ही ध्यान दो। पर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो डूम्सडे का रन टाइम 2.5 घंटे तो कहीं से नहीं बनेगा भाई। यहाँ 3 घंटे नहीं तो 3 घंटे 45 मिनट ही लाओ, पर कुछ भी कटना नहीं चाहिए।
चाहिए, कुछ भी रश्ड फील नहीं होना चाहिए, बस पेसिंग बढ़िया हो, क्योंकि हम फैंस तो चाहते हैं कि रन टाइम के मामले में डूम्सडे धुरंधर को टक्कर दे। अब हमारी अगली अपडेट थोड़ी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थॉर के ट्रॉमास कम होने का नाम ही नहीं लेंगे डूम्सडे में भी। तो आपने हमारी न्यूज सीरीज फॉलो की है तो आपको पता होगा कि क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कहा था कि थॉर का आर्क बहुत ही ज्यादा पेनफुल और इमोशनल होने वाला है, और अब ऐसा लग रहा है कि वो बात सामने आ चुकी है कि थॉर का आर्क क्यों इतना इमोशनली चार्ज्ड होगा। तो हमने एक रिपोर्ट दी थी जहां ये बताया गया था कि डूम्सडे में स्टीव और थॉर टीम अप करके अपने एक साइड मिशन पर जाएंगे। उनका साइड क्वेस्ट होगा डूम से पहले टीवीए तक पहुंचना और लोकी को ढूंढना। पर अब ये रिपोर्ट आई है इंडस्ट्री इनसाइडर मैजेस्टिक की तरफ से, जहां ये कहा जा रहा है कि स्टीव और थॉर के टीवीए पहुंचने में देर हो जाएगी। डूम उनसे पहले वहां पहुंच जाएगा और वो पूरे के पूरे टीवीए को तबाह करके वहां के एक एक इंसान को मार डालेगा। और जब स्टीव और थॉर वहां पहुंचेंगे तो मोबियस और B-15 दम तोड़ते हुए उन्हें बताएंगे कि ये सब किसने किया। वो ये भी थॉर को बताएंगे कि लोकी भी मारा गया है और लोकी सीरीज में दिखे सारे कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद टीवीए मारे जाएंगे, और ये सब करेगा डूम थॉर के वहां पहुंचने से पहले। तो भाई रीयूनियन का क्या हुआ? हम फैंस तो यही मानकर चल रहे हैं कि हमें थॉर और लोकी का डूम्सडे में रीयूनियन दिखेगा, जो कि जितना होलसम हो उतना अच्छा है। पर क्या इसलिए थॉर के डूम्सडे टीजर में थॉर प्रे कर रहा था फाइनल बैटल के लिए? अब हमारी अगली अपडेट एवेंजर सीक्रेट वॉर से रिलेटेड है। तो एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए इंडस्ट्री इनसाइडर डिविनिटी सीकर ने बताया कि अभी अंदर से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अगले साल जनवरी में एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का फर्स्ट लुक जो है वो हमें डूम्सडे के एक स्पेशल पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह दिख सकता है, और ये मूवी के IMAX वर्जन के साथ चलाया जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी तरह का स्नीक पीक जो है वो किसी मूवी के रिलीज के दूसरे और तीसरे हफ्ते में अटैच किया गया हो। अब ये कहीं ना कहीं पॉसिबल भी लग रहा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग अभी इस साल अप्रैल में ही होने वाली थी, जिसे आगे बढ़ाकर अगस्त में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग पोस्टपोन हो चुकी है और उसका प्रोडक्शन विंडो और छोटा कर दिया गया है। तो इस पूरी प्रोडक्शन की भागदौड़ में क्या हमें सही में स्नीक पीक मिल पाएगा? लग तो रहा है, क्योंकि जो अवतार के साथ ट्रेलर अटैच हुए उस हिसाब से लग रहा है कि डिज्नी इसी रास्ते जाएगा। हमारी अगली अपडेट बैटमैन 2 से रिलेटेड है और ये खबर बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है अगर ऑफिशियल हो गई तो मीडिया आउटलेट जायंट फ्रीकिन रोबोट की तरफ से रिपोर्ट की गई है कि वार्नर ब्रोस डैनियल क्रेग को बैटमैन 2 में कास्ट करना चाहते हैं, वो भी हार्वी डेंट के फादर क्रिस्टोफर डेंट के रोल के लिए। जी हाँ दोस्तों, जेम्स बॉन्ड अब हमें बैटमैन की फिल्म में दिखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और शॉकर ये है कि इस खबर में ये भी बताया जा रहा है कि अगर डैनियल क्रेग इस रोल के लिए मना कर देते हैं तो उसके बाद लियम नीसन को ये रोल ऑफर किया जाएगा। कोटेड एक्टर्स ही लिए जाएंगे इस रोल के लिए। लग तो ऐसा ही रहा है, पर अगर ऐसा होता है तो बैटमैन बड़ी स्टार स्टडेड मूवी होने वाली है। अब कुछ अपडेट्स क्विकसिल्वर की स्पीड में। मई के अंत में आने वाली स्पाइडर नोआर सीरीज की रेटिंग सामने आई इस हफ्ते, जहां इस सीरीज को मिली TV14 रेटिंग। ये रेटिंग इसे बनाता है अभी तक का सबसे मैच्योर रेटेड स्पाइडरमैन शो। स्टाइलिस्ट लॉ रोच ने एक्सेस हॉलीवुड को बताया कि स्पाइडरमैन और MJ का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड और जेंडेया की सीक्रेटली शादी हो चुकी है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का नया टीजर सामने आया, जिसमें छुपे हैं बड़े टीम अप के हिंट्स। एक गेम ऑफ थ्रोन्स मूवी पर काम चल रहा है वार्नर ब्रोस में, काश रॉबर्ट्स रेबेलियन पर मूवी बने। तो दोस्तों ये था हमारा सुपर न्यूज एपिसोड। अभी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से डूम्सडे का रन टाइम मिनिमम कितना होना चाहिए और उसमें लोकी कितना दिखना चाहिए? आपके हिसाब से बैटमैन 2 की कास्टिंग इतनी जबरदस्त क्यों जा रही है? और क्या आपको लगता है कि डूम्सडे के साथ ही सीक्रेट वॉर्स का फर्स्ट लुक सामने आ जाएगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर पीस।